लोहाघाट में जन्मी ममता जोशी इन दिनों दिल्ली में अपनी 2 बेटियों और परिवार के साथ है। लोहाघाट में अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते ही उनकी शादी हो गई। शादी होते ही दिल्ली पहुंची ममता ने आगे की शिक्षा पूर्ण की और बतौर कंप्यूटर शिक्षिका नौकरी की शुरुआत की। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उनका लिखने के प्रति रुझान देखकर उनकी बेटियों ने उन्हें लिखने को प्रेरित किया और उनकी कहानी आज पॉकेट एफएम में पब्लिश हो चुकी है। कई उतार चढ़ाव से आगे बढ़ती हुई ममता का सफर जारी है। संघर्ष साहस जिंदगी में आज आपको दिखाते हैं ममता का संघर्ष। नमस्कार, मेरा नाम ममता है। मैं उत्तराखंड में कुमाऊं के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम लोहाघाट है, जिला चंपावत। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव से ही हुई। उसके बाद आगे पढ़ना था, लेकिन उस टाइम क्या था कि सुविधाएं थी नहीं, कॉलेज बहुत दूर हुआ करते थे। फिर कन्वेंस नहीं होता था। मेन प्रॉब्लम थी कि कन्वेंस नहीं होता था, कनेक्टिविटी नहीं थी रोड की। अब आजकल तो क्या है, वो डिस्टेंस बहुत कम है। आप सबके पास अपने अपने कन्वेंस हैं, वो कुछ ही देर में वो डिस्टेंस कवर कर लेते। लेकिन उस टाइम पे वो डिस्टेंस जो था, मीलों की दूरी लगती थी, ऐसा लगता था बहुत दूर है। तो आगे पढ़ना था 12वीं के बाद, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर बस रुक गई पढ़ाई वहीं पे। पेरेंट्स भी चाहते थे कि आगे पढ़े बच्चे, लेकिन नहीं हो पाया। उस टाइम पे एक चीज और होती थी, जब हमारा टाइम था, लोग लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया करते थे। क्या होता था कि लड़की को ज्यादा पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ा के क्या करना है, शादी तो करनी है, घर का काम ही तो करना है, ये सोच थी लोगों की। हमारी लाइफ में हमने जब पढ़ाई की, हम कभी भी हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं कहा कि पढ़ लो। हमने जो भी किया खुद ही किया। तो फिर ऐसे हमारी पढ़ाई हुई, पढ़ाई हो गई। फिर क्या होता है, जब पढ़ाई हो जाती है, लड़की थोड़ी बड़ी दिखने लगती है, तो जो आसपास के लोग होते हैं, गांव का जैसा माहौल होता है, अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, लड़की बड़ी हो गई तो अब शादी करवा दीजिए, अब इसकी शादी कर दो। अगर पेरेंट्स नहीं भी चाह रहे तो फिर गांव के लोग बोलने लग जाते थे कि अब बड़ी हो गई है, शादी कर दो, शादी कर दो। मैं घर में बड़ी थी, मेरे बाद छोटे भाई बहन थे। तो फिर मेरी शादी हो गई 12वीं के बाद। जब शादी हुई, शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आई तो फिर मुझे लगा कि हाँ चलो, यहाँ पर ये है कि हम अपनी शिक्षा को तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आई तो मैंने फिर डीयू से अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन जब मेरी चल रही थी तो मेरे बच्चे भी साथ हो गए थे। अब छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ाई भी करनी और घर का काम भी देखना, घर भी संभालना, क्योंकि ससुराल है, कहीं ना कहीं तो ध्यान देना ही है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता था। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए तो मेरी बड़ी बेटी 1 साल की थी और छोटी मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी तब, जब मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए। और मेरा जो सेंटर पड़ा था वो काफ़ी दूर पड़ा था, रोजी रोड में मैं रहती थी और विकासपुरी मेरा सेंटर था। तो उस टाइम पे इतना वो नहीं था, एक स्कूटर था, चलो अपना गए, हस्बैंड गए साथ में, तो एग्ज़ाम दिए ऐसे। फिर ऐसे फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, फाइनल ईयर हुआ। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था तो मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर रखा था। कंप्यूटर कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। जहाँ पे मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया था, वहाँ पर जो ऑनर थे, उन्होंने कहा कि मुझसे आप जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, कंप्यूटर आप क्लासेस में कंप्यूटर की एज ए कंप्यूटर टीचर थी। वहाँ पर मैंने जॉब की। वहाँ पर मैंने जॉब की लगभग 12 साल, और वो टाइम मेरा सही अच्छा भी था। तो होता क्या था, मॉर्निंग में जब मैं जाती थी, अपने बच्चों को स्कूल भेज के जाती थी, और जब दिन में लंच में आती थी तो बच्चों को साथ लेके आ जाती थी। तो इस तरीके से क्या था, बच्चे भी संभल रहे थे और जॉब भी हो रही थी और घर का काम भी हो रहा था, सब कुछ मैनेज हो रहा था। मैं तब
सुबह 4 बजे उठ जाती थी और रात को 12 बजे मैं सोती थी। दिन भर में कंटिन्यू काम करती थी, वहाँ जॉब पे वहाँ पे काम करना, उसके बाद घर आए तो फिर बच्चों को लेके आना, घर का काम करना, बच्चों का होमवर्क करना, उनको आगे पढ़ाना, घर के काम करना। पूरा टाइम कैसे निकलता था मुझे पता ही नहीं चलता था। तो रात को मुझे 12 बज जाते थे लगभग बिस्तर पे जाते जाते। मैंने 12 साल वहाँ जॉब की। 12 साल के बाद फिर हमें वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। हम आ गए दूसरी जगह। जब दूसरी जगह आए तो यहाँ से हमारा जहाँ हम पहले रहते थे, जहाँ पर मैं जॉब करती थी, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ से मैंने कुछ टाइम किया, यहाँ से भी मैं गई, लेकिन फिर मैनेज नहीं हो पाया। वो जॉब भी मैंने छोड़ दी। जब वो छोड़ी तो फिर बच्चों को देखने लग गई। कुछ टाइम तो ठीक था, चलो घर में है, घर के काम में लगे हुए, लेकिन फिर होता क्या है ना, जो इंसान एक बार काम करने लग जाता है, पूरे दिन जो बिजी रहने लग जाता है ना, फिर वो खाली नहीं बैठ सकता। फिर मैंने अपने आसपास ही यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मैंने ढूंढी, तो पार्ट टाइम करने लग गई। पार्ट टाइम मैं शाम को जाती थी 2-4 घंटे के लिए और आ जाती थी घर। वो ठीक चल रहा था। फिर मैंने एक कहीं और जॉब की, वहाँ पे भी सही था, लेकिन वो भी ज़्यादा दूर हो गए, तो फिर उसको भी छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से चलते चलते टाइम बीता, मेरा पार्ट टाइम चल ही रहा था। फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना जब आया तो फिर पार्ट टाइम जॉब भी मेरी छूट गई। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, बस लिख रही थी, लिखती जा रही थी। फिर एक दिन मैं जब ये भजन सुनती हूँ, तो भजन सुन रही थी तो मैंने एड्स देखा पॉकेट एफएम का। तो पॉकेट एफएम के बारे में मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं वैसे ऐड वगैरह नहीं सुनती हूँ, कभी भी नहीं सुनती, मैं ध्यान ही नहीं देती जब ऐड आते, लेकिन वो पता नहीं कैसे मैंने उस ऐड को सुना और मैंने उस पर गौर किया कि ये इसमें क्या है ऐसे। जब मैंने उसके बारे में सुना कि उसमें स्टोरीज हैं, आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें, तो मैंने सोचा एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फोन में। तो मैंने जब उसको इंस्टॉल किया तो मैं उसमें स्टोरीज पढ़ने लग गई जो उसमें आती थी। वो जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने उसमें ऑप्शन देखा कि आप इसमें लिख भी सकते हो, राइटर का भी उसमें ऑप्शन था। तो फिर मैंने कुछ टाइम वेट करने के बाद मैंने कहा कि अब इसमें एक बार पब्लिश करके देख ही लेते हैं। मेरा ये था कि मैं बहुत कुछ करूं, क्योंकि मैं चाहती थी मैं कुछ बड़ा करूं, ऐसा करूं कि मेरा नाम हो, हर कोई मेरा नाम ले। मेरे बचपन से यही ख्वाहिश होती थी। तो लेकिन मेरे बच्चों की वजह से मैंने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नहीं दे पाई, बच्चे इग्नोर नहीं करना चाहते थे। मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, मेरी बेटियां हैं, वो आगे जाके हो सकता है बहुत बड़ा कुछ करें। मेरा जो ये संघर्ष है, जो मैंने इनके लिए त्याग किया है, हो सकता है उसके उस पे वो बहुत कुछ कर पाए। तो मैंने इसलिए अपने करियर को प्रायोरिटी ना देके मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा। तो इससे हुआ क्या कि अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं। बड़ी बेटी जो है मेरी बीएससी कंप्लीट कर चुकी है और अब वो एमएससी की तैयारी कर रही है, और छोटी बेटी मेरी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। तो मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हैं। छोटी बेटी मेरी 10th और 12th में टॉपर रही है। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। और बड़ी वाली बेटी मेरी चेतना, वो सिंगिंग में बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो जो भी उसकी आवाज़ को सुनते हैं वो बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि ऐसा कोई कोर्स इसने इतना नहीं किया है। थोड़ा 1-2 साल ही इसने म्यूज़िक सीखा है, तो ऐसा कोर्स इसने पूरा नहीं कर पाई। ये भी पढ़ाई का उस टाइम पे इसका था कि पढ़ाई भी करनी है, तो इसका जो म्यूज़िक का था वो छूट गया। ये है मेरी प्यारी सी स्वीट सी बेटियां जो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी इनको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे गर्व है कि मेरी बेटियां हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी तो बेटियां ही हैं, बेटा भी होना चाहिए। मेरी फैमिली में अभी तक भी मुझे बोलते हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया है।
अब मैं पूरा का पूरा उसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं जब बेटियों को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मेरी बेटियां वो करेंगी जो कि किसी का बेटा नहीं कर सकता है। मुझे इन पे बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें हैं, तो ये मेरी उम्मीदें पूरा करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है।